कूपे एसयूवी डिज़ाइन, ये जो कूपे एसयूवी वाला एलिमेंट है ना, ये हमें मोस्टली हाई एंड कार्स में देखने को मिलता था। बट आज मेरे पास एक ऐसी कार है जो इंडिया की मोस्ट अफोर्डेबल कूपे एसयूवी है। सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू ऑटो ग्रुप एंड आज मेरे साथ है सिट्रॉन की बसाल्ट। हालांकि इस सेगमेंट में टाटा कर्व भी आती है जो कि कूपे एसयूवी है, बट स्टिल जो बसाल्ट की ओवरऑल रेंज है, जो स्टार्टिंग प्राइस है, जो टॉप एंड मॉडल का प्राइस है, वो उससे कहीं ज़्यादा अफोर्डेबल है। तो क्या कुछ चीज़ें ऑफर होती हैं, क्या कुछ फीचर्स आपको इंडिया के इस मोस्ट अफोर्डेबल कूपे एसयूवी में मिलते हैं, ये सब दिखाऊंगा, डिटेल वॉक अराउंड दूंगा, कैसी परफॉर्मेंस है इसकी वो दिखाने के लिए लेके चलूंगा इसकी प्रैक्टिकल ड्राइव में, एंड फिर बात करेंगे हमारे कंक्लूजन की। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो इस बसाल्ट के साथ। तो एज यूजुअल सबसे पहले इसके बेसिक्स के बारे में भी आपको बता देता हूँ। तो ये बसाल्ट आपको दो इंजन ऑप्शन के साथ मिलती है, एक 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड और 1.2 लीटर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन, एंड इसमें आपको मैनुअल गियर बॉक्स एंड स्टॉक कन्वर्टर गियर बॉक्स दैट इज ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का ऑप्शन भी मिलता है। बात करें वेरिएंट्स की तो सारी इन्फॉर्मेशन आप अपनी स्क्रीन में अभी देख पा रहे हैं। अभी जो वेरिएंट मेरे साथ है, अभी जो कार मेरे सामने है, ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, ओके, एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाला ये वेरिएंट है, मैनुअल नहीं है। ओवरऑल मैं बात करूँ लुक्स वगैरह की, अगर आप इसे फ्रंट से देखोगे तो आपको लगेगा ये C3 एयर क्रॉस है, ओके, बिकॉज उसी पर ये बेस्ड है, फ्रंट वगैरह वैसा ही है सिमिलर। बट जब आप साइड पे आओगे तो आपको लगेगा नहीं ये बसाल्ट है, वो कूपे डिज़ाइन इसमें है, ओके। तो ये चीज़ है, एंड क्या कुछ चीज़ें ऑफर की जाती हैं उसकी बात कर लेते हैं। फ्रंट में बात करूँ तो यहाँ पे आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प का सेटअप दिया गया है, ठीक है। DRL स्प्लिट डिज़ाइन जो हम सिट्रॉन में देखते हैं वो आपको यहाँ मिल जाती है। यहाँ पे इंडिकेटर मिलता है, वो हेलोजन में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा नीचे फॉग लैम्प्स भी दिए गए, दैट इज़ गुड। जहाँ काफ़ी कार मेकर्स फॉग लैम्प्स हटा रहे हैं आजकल, वहाँ पे अभी भी सिट्रॉन में ये आपको दिया जाता है। उसके बाद फ्रंट ग्रिल की बात करूँ, सिट्रॉन का लोगो है वो इंटीग्रेटेड रहता है ये फ्रंट ग्रिल के साथ। पियानो ब्लैक फिनिश क्रोम ट्रीटमेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से लगती है काफ़ी स्पोर्टी ये, ठीक है। जो ओवरऑल डिज़ाइन एलिमेंट्स दिए गए हैं, ये क्रोम प्लस पियानो ब्लैक के ट्रीटमेंट्स कॉर्नर्स में दिए गए हैं। नाउ कमिंग टू दी साइड, तो साइड से वो कूपे डिज़ाइन वाली लुक जो है, डिज़ाइन एलिमेंट है यहाँ से ओवरऑल, वो आपको डेफिनेटली अट्रैक्ट करने वाली है। सबसे पहले व्हील्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। जो प्रोफाइल है वो है 205/60R16। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी। ये वो एक पार्ट है जहाँ पे कर्व से थोड़ा कम आपको इसमें बसाल्ट पे मिल रहा है। कर्व में ग्राउंड क्लियरेंस आई थिंक 208 mm की मिलती है, इसमें 180 mm की मिलती है, ओके। बट जो इसका व्हील बेस है वो कर्व से ज़्यादा है। साइड ORVMs जो है उसमें इंडिकेटर्स दे रखे, ऑटो फोल्ड के फीचर के साथ ही आता है। जो डोर हैंडल्स हैं वो थोड़ा आपको हो सकता है ओल्ड स्कूल फील हो, बट मुझे पर्सनली ऐसा कुछ ऑड नहीं लग रहा। कार की जो प्रोफाइल है, डिज़ाइन उसके साथ सेट बैठ रहा है। नाउ कमिंग टू द रियर, यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें अब उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो इसका ये कूपे या जो आप बोलो वो डिज़ाइन है, इट इज़ रियली गुड। काफ़ी स्पोर्टियर सी यहाँ से ये फील होती है, स्पेशली जो हेड लैम्प्स हैं ये एजी से बाहर प्रोट्रूड करते हैं, तो इट इज़ गुड। हालांकि हेलोजन हेडलैम्प्स हैं, रियर में आपको LED नहीं मिलते, बट जो ओवरऑल लुक है इनकी वो आपको फील कराएंगे कि LED है, देख रहे हैं आप, बट वो LED है नहीं। रिवर्स पार्किंग सेंसर सिर्फ 2 दे रखे, एंड रिवर्स पार्किंग कैमरा भी यहाँ पे दिया गया है। एंड यहाँ पे आई गया हूँ तो मैं बूट स्पेस आपको चेकआउट करा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको 470 लीटर्स की बूट स्पेस ऑफर होती है, विच इज़ मैसिव। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, आप ये देख रहे हो बूट लैंप आपको LED में दे रखा है। जो ये नंबर प्लेट वाली लाइट्स है ना, जो ये भी आपको LED दे रखी है, बट कैबिन के अंदर जो लैंप है वो हेलोजन है। उसकी बाद मैं अंदर चल के बताऊँगा, ये आपको एक रेफरेंस के लिए दिखा रहा था। तो इंटीरियर में जाने से पहले इसकी की मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे लॉक अनलॉक का बटन मिलता है, ऐसे फोल्डेबल की आपको मिल जाती है। तो पहले से तो कंपैरेटिवली सिट्रॉन ने की पे काम किया है, एंड इट इज़ बेटर देन बिफोर। बट यहाँ पे अगर वो बूट रिलीज़ का एक बटन हो जाता तो थोड़ा और बेटर हो जाता। एंड डोर्स की बात करें, यहाँ पे ब्लैक प्लस बेज काइंड ऑफ का आपको डुअल टोन में ट्रीटमेंट मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कंप्लीट सॉफ्ट टच ट्रीटमेंट मिलने वाला है, ठीक है। सॉफ्ट टच है, ये अच्छी चीज़ है। चारों विंडोज़ पावर विंडोज़ हैं। चारों विंडोज़ आपको ऑटो डाउन के साथ आती है, ऑटो अप नहीं आती। नाउ कमिंग टू दी सीट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको लेदरेट सीट्स मिलती हैं, ठीक है। ये
पार्ट पूरा लेदर है, यहाँ पे आपको फैब्रिक मिलता है, एयर बैग्स वगैरह 6 एयर बैग्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड ये सीट हाइट एडजस्टमेंट के साथ आती है, ड्राइवर सीट, मैनुअल कंट्रोल्स है। अब चलते हैं इंटीरियर में, वहाँ क्या चीज़ है उसकी बात कर लेते हैं। सो नाउ आई एम इनसाइड दिस सिट्रोएन बसाल्ट। क्या कुछ चीज़ें इंटीरियर में अब आपको दी गई हैं उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले कार कर लेते हैं ऑन। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं मिलेगा एंड यहाँ पे मुझे की ऐसे लगा के कार ऑन करनी है तो ठीक है। अभी खैर पूरी ऑन हो गई है। C3 एयर क्रॉस जैसा ही इंटीरियर कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कंप्लीट प्लास्टिक फिनिश मिलनी है, कहीं पे सॉफ्ट टच वगैरह नहीं है यहाँ पे। हाँ, ये काइंड ऑफ ये टेक्सचर आपको दे रखा है। जो पहली फील आपको बैठती आएगी वो बहुत कंफर्ट वाली फील आने वाली, ये बात तो है, डेफिनेटली है। एंड बात करें स्टीयरिंग व्हील की तो अगेन C3 एयर क्रॉस में जैसा हमने देखा था वैसा ही स्टीयरिंग है, डी कट स्टीयरिंग है, लेदर रैप्ड है, ओके। लेदर का फील वगैरह इज़ गुड। यहाँ पे आपको जो कंट्रोल्स हैं वो आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स मिलेंगे, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ओके। देन यहाँ पे आपको मीडिया के कंट्रोल्स मिलेंगे, फ़ोन उठाने काटने के वो सब कंट्रोल्स मिल जाएंगे। क्रूज़ कंट्रोल इसमें नहीं आता। तो यहाँ पे आपको जो साइड ORVM से कंट्रोल्स हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट फोल्ड के वो कंट्रोल मिलेंगे। ऑटो स्टार्ट स्टॉप, इंजन को ऑफ कर सकते हैं, पावर विंडो लॉक है। हेडलाइट लेवलर अभी भी वो मैनुअल वाला दे रखा है, मैकेनिकल वाला, तो ये भी थोड़ा आपको ओल्ड स्कूल फील हो सकता है। उसके बाद बात करें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तो कंप्लीट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ओके। एंड C3 एयर क्रॉस में भी हमने ये देखा था। नाउ कमिंग टू दी सेंटर कंसोल, सबसे पहले बात करते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम की। 10 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। सीधे ऑप्शन सामने है, रेडियो, फोन, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ आता है, दैट इज़ गुड। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी अब आ गया है। अब ये आई थिंक सिट्रोन की बाकी कार्स में भी आता है। पहले मैनुअल आता था C3 एयर क्रॉस तक, बट अब आपको बसाल्ट से ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का जो है पूरा सेटअप मिलने वाला है। देन यहाँ पे एक USB A टाइप पोर्ट और 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है। C टाइप का USB पोर्ट नहीं है, बट कंपनी वो नहीं देती, तो कंपनी आपको इसमें दे रही है वायरलेस मोबाइल चार्जर, ठीक है। तो सी एंड ये चार्जर बहुत सही काम करता है, मैंने काफ़ी दिन इसे यूज़ किया है ड्राइव करते हुए, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। चार्जर होने के बाद भी आपको ऊपर एक ट्रे दे रखी है, एम्पल ऑफ स्पेस यहाँ पे है, प्रैक्टिकलिटी का ध्यान रखा गया, ये अच्छी चीज़ है। यहाँ पे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट है, तो PRND, ओके। मैनुअल चलाना तो ऐसे करके आप प्लस माइनस कर सकते हैं। जो डे नाइट IRVM है वो मैनुअल कंट्रोल के साथ है, ऑटो डिमिंग नहीं है। अब आते हैं यहाँ पे, हेलोजन कैबिन लैंप है। इफ़ यू रिमेंबर, अभी थोड़ी देर पहले एक्सटीरियर में मैंने आपको दिखाया था कि बूट लैंप LED दे रखा है, इवन जो नंबर प्लेट की वो ऊपर लाइट्स होती है वो LED है, बट यहाँ पे हेलोजन। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो फ्रंट में ऑफ़र होती हैं, ये सब कुछ आपको मिल जाता है। तो मैं रियर में आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहली बात, रियर में जाने से पहले ना एक बार मैं कर लेता हूँ अपने अकॉर्डिंग सीट एडजस्ट। सो नाउ आई एम इन द रियर सीट ऑफ द बसाल्ट एंड यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा जो अप्रिशिएट की जानी चाहिए वो है इसका स्पेस एंड ओवरऑल कंफर्ट। आगे वाली जो सीट है वो मेरे हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्टेड है, अभी मेरी हाइट अराउंड 5'6", 5'7" है। एम्पल ऑफ स्पेस, एम्पल ऑफ नी रूम मुझे मिल रहा है, एम्पल ऑफ लेग रूम मुझे मिल रहा है, कोई इशू नहीं है। अंडर थाई सपोर्ट भी सफिशिएंट है मेरे अकॉर्डिंग। जो सीट की कुशनिंग है वो एकदम परफेक्ट मुझे फील हो रही है, ऐसा सॉफ्ट कुशनी टाइप सा है। एंड यस, आपको आर्मरेस्ट वगैरह मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स वगैरह दिए गए हैं। एंड एक चीज़ और, आप यहाँ पे देख रहे हैं जो यहाँ पे एक स्लॉट सा दे रखा है, आप बेसिकली जो अंडर थाई सपोर्ट है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं, अप टू 3 लेवल्स। तो यहाँ पे आपको 1 लेवल, 2nd लेवल, 3rd लेवल मिलता है, मतलब उसके बाद ये पूरा नीचे हो जाता है। तो आप मल्टीपल एडजस्टमेंट इसकी अंडर थाई सपोर्ट की कर सकते हैं। तो ये अगेन एक ऐसा फीचर है जो इस सेगमेंट में, क्या इसे एक सेगमेंट ऊपर भी चले जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद और क्या कुछ मिलता है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको रियर AC वेंट्स मिल जाएंगे, ओके। यहाँ पे 2 USB A टाइप के पोर्ट, अगेन USB C टाइप का पोर्ट रियर में भी नहीं दिया गया है। सो ये सब कुछ था रियर के बारे में। एंड अब टाइम है इसको ड्राइव पे लेके चलने का। क्या परफॉर्मेंस इस बसाल्ट की विद दिस टर्बो चार्ज इंजन, बिकॉज टर्बो पेट्रोल वाला वेरिएंट मेरे पास आज है, वो आपको दिखाता हूँ। सो चलते हैं इसकी ड्राइव पे। सो नाउ आई एम ड्राइविंग दिस सिट्रोएन बसाल्ट एंड अब टाइम है एक डिटेल ड्राइव रिव्यू का, कैसी परफॉर्मेंस है वो आपको बताता हूँ। एज यूजुअल सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे रिव्यू के पहले सेगमेंट से, दैट इज परफॉर्मेंस। अभी जो मैं कार चला रहा हूँ ये टर्बो इंजन, जो टर्बो पेट्रोल है वो वाला वेरिएंट है। एंड जो मैक्सिमम पावर ये निकालता है वो है अराउंड 110 bhp की।
एंड जो मैक्सिमम टॉर्क ये निकालता है वो है 205। C3 एयर क्रॉस है, उसमें भी टर्बो इंजन आता है, सेम यूनिट है। ये टर्बो इंजन की पावर सफिशिएंट है, आपको कभी भी किसी भी मोमेंट पे लैक ऑफ पावर फील नहीं होगा, स्पेशली जब आपको हाईवेज पे क्विक ओवरटेक्स करने हैं, ट्रिपल डिजिट स्पीड्स करनी है, तो माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस इसके, ट्रस्ट मी। मैं आपको एक इसका लॉन्च करके दिखाता हूँ पहले। ओके, इसमें कोई स्पोर्ट्स मोड, नॉर्मल मोड, इको मोड नहीं है, सिंपल सॉर्टेड है। आपको जैसा चलाना है वैसे चलाओ, वैसा इंजन रिस्पॉन्स करेगा। ड्राइव पे मैं डालता हूँ। ओके, लॉन्च करते हैं। 1 सी, जरा सा पैडल दबाया, ये भागने के लिए तैयार रहती है। 1 2 3। और ये 100 क्रॉस कर गई, ठीक है। एंड हर मोमेंट पे पावर फील होगी। अभी 113 पे चल रही है, 14 पे। आपको अभी पावर चाहिए, पुल चाहिए, मैंने अभी हार्ड एक्सेलरेट करा, पुल आया, पावर आई, ज़बरदस्त पावर है। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा ओवरऑल, जैसे जो एक अच्छा फील आता है ना, वो कब आता है मैं आपको बताता हूँ। स्पेशली मान लीजिए आप थोड़ी स्पीड में कम करता हूँ पहले। ओके, अभी लेट्स से मैं 92 में चल रहा हूँ, एक कांस्टेंट स्पीड में चल रहा हूँ। 92 पे आप हाईवे पे चल रहे हैं, आपको ओवरटेक करना है। मैंने हल्का सा टैप किया, गियर डाउनशिफ्ट हुआ, मुझे पावर मिली और एकदम से पावर आती है, आप यू कैन ओवरटेक। तो जो ये फील है ना, ये जो कॉन्फिडेंस आता है कि आप एक टैप करोगे, आपको पावर मिलेगी और आप निकल लोगे, मतलब ओवरटेक कर लोगे, ठीक है, वो बहुत अच्छा फील आता है। एंड आपको वो फन टू ड्राइव वाला एलिमेंट देता है। सिटी में भी अच्छी परफॉर्मेंस है। सिटी में यूजुअली जो सिटी स्पीड्स होती हैं 50-60 स्पीड लिमिट होती है, वहाँ पे भी आपको कोई इशू ओवरटेक वगैरह करने में तो बिल्कुल आएगा ही नहीं। एंड ये टर्बो इंजन और टर्बो लैग की मैं बात करूँ, जो मोस्टली टर्बो लैग हमें सिटीज़ में फील होता है, या मैं बोलूँ जब इनिशियल टाइम पे कार उठाते हैं, एक्सेलरेट करते हैं हल्का सा, तो टर्बो लैग आता है। बट इसकी इंजन की ट्यूनिंग इतनी अच्छी है कि वो टर्बो लैग भी काफ़ी हद तक कंटेन किया गया है, तो कहीं भी वो डिस्टर्ब नहीं करता टर्बो लैग, आपको ज़्यादा फील नहीं होता, आपकी उस ड्राइविंग का जो ओवरऑल वाइब है उसको डिस्टर्ब नहीं करता, ट्रस्ट मी। हाँ देखो, अब 3 सिलेंडर इंजन है तो वो कैरेक्टरिस्टिक तो रहेगी। 4 सिलेंडर जितना रिफाइंड तो नहीं है, वो मैंने C3 एयर क्रॉस जब चलाई थी तब भी बोला था। बट जो ये मज़ा देती है, जो फन टू ड्राइव देती है ना, तो वो बहुत सही है। एंड उसके बाद मैं बात करूँ ट्रांसमिशन की, सो ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक है, टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स है। गियर शिफ्टिंग तो खैर फील होती ही नहीं है, एकदम स्मूथ है। आप आराम से चलाओगे तो अराउंड 2000 RPM गियर शिफ्ट हो जाते हैं, अप शिफ्ट हो जाते हैं। बट अगर जब आप इसे स्ट्रेच करते हो ना, मैंने हार्ड टैप किया, एकदम एक्सेलरेशन पेडल पूरा दबा हुआ है, तो ये पूरा 6000 RPM पे जाके गियर शिफ्ट होता है। अगर आप एकदम हार्ड एक्सेलरेट करोगे, टॉर्क कन्वर्टर है, ठीक है, वो DCT जितना आपको हाँ फास्ट नहीं लगता कि एकदम से क्विक शिफ्टिंग हो रही है। अगर आप हार्ड एक्सेलरेट करोगे तो स्ट्रेच होगा। इवन जब मुझे डाउन शिफ्ट चाहिए, वो पावर के लिए क्विक ओवरटेक से, तो डाउन शिफ्ट बहुत जल्दी करता है, क्विक डाउन शिफ्ट है, समझता है आपके एक्शन को। सी अभी मैं चला रहा हूँ इसे 80 पे, अब मुझे पावर चाहिए, मैंने टैप किया एक्सेलरेशन पेडल पे 1 2 3, एकदम से डाउन शिफ्ट हुआ, RPM बढ़ी, मुझे पावर मिल गई। एंड उसके बाद बात कर लेते हैं स्टीयरिंग परफॉर्मेंस की। स्टीयरिंग का जो फील है वो भी काफ़ी अच्छा है। सिटी में चलाओगे तो लाइट है, आराम से मैनोवर कर सकते हो। हाईवेज पे आओगे तो वो फर्म, स्टीयरिंग फर्म हो जाता है, कॉन्फिडेंस एकदम बना रहता है। फीडबैक वगैरह इज़ गुड, हैंडलिंग इज़ गुड। 104 पे भी मुझे लेन चेंज करनी, इंडिकेटर दिया, इट इज़ गुड। सी नाउ कमिंग टू दी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस। ब्रेकिंग पे मुझे लगा थोड़ी इंप्रूवमेंट चाहिए, इस पे सिट्रॉन को करनी चाहिए। ब्रेकिंग की जो इनिशियल बाइट है वो उतनी स्ट्रॉन्ग फील नहीं होती है। एक लेवल के बाद जब मैं और प्रेस करता हूँ तो थोड़ी बाइटिंग जाके फील होती है। उसके बाद बात करूँ सस्पेंशन की, तो एज वी ऑल नो, जैसे हम सिट्रॉन से एक्सपेक्ट करते हैं, कंफर्टेबल राइड क्वालिटी, सस्पेंशन आर रियली गुड। थोड़ी सॉफ्टर साइड में, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, बट इट इज़ दैट की एक कुशनी इफेक्ट रहता है। ऐसे कोई जो गड्ढे वगैरह आते हैं, ये रंबल स्ट्रिप्स हैं, स्पीड ब्रेकर्स हैं, उसको बहुत कुशनी इफेक्ट के साथ आपको वो कराता है। आपको चुभेंगे नहीं, वो सीट तक कोई ऐसा जॉल्ट नहीं आएगा, आप आराम से इसे ओवरकम कर लोगे, ठीक है। आपको वो नहीं लगेगा कि मैंने गड्ढे में से निकाल दी तो यार मतलब सीट तक झटका आएगा, वो फील होगा, वो चीज़ नहीं होती है सिट्रॉन में। वो चीज़ बजाज में भी आपको मिलती है। हाँ, सॉफ्ट साइड में है तो थोड़ी वो मूवमेंट्स आपको फील होती है, डेफिनेटली गड्ढों में से निकलते हो। एंड उसके बाद मैं बात करूँ हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ नॉइज़ एंड वाइब्रेशंस। सो सी पहले बात करता हूँ बाहर के नॉइज़ की, ट्रैफिक वगैरह की ऐसा कोई परेशान नहीं करती। इंटीरियर नॉइज़ की बात करूँ तो कहीं से कोई रैटलिंग नॉइज़ नहीं है, कुछ भी आप दबा लो, कुछ भी आप दबा लो यहाँ से। बात करो इंजन नॉइज़ की, तो मैंने आपको बताया कि अगर आप आराम से कार चला रहे हैं
तो इंजन में कोई आवाज़ परेशान नहीं करेगी। आवाज़ का भी इंजन की आपको थोड़ा वो लगता है अंदर आ रही है, जब आप ऐसा हार्ड एक्सीलरेट करते हैं, पावर निकालते हैं, तो वो जब 3000-4000 आरपीएम पे जाता है, ऐसे 4000-5000 आरपीएम पे इंजन थोड़ा नॉइजी फील होता है। वाइब्रेशंस की बात करूं तो सिर्फ 3 सिलेंडर है, तो वाइब्रेशंस थोड़ी बहुत है। कब है? जब आप इनिशियल कार रोक के, जब मतलब बेसिकली कार जब आप ऑन करते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली वो भी दिखा देता हूँ। जब ये कार ऑन होती है इग्निशन, तो हल्का सा वाइब्रेशन का झटका आता है, तो वो चीज़ अब आपको थोड़ी फील होती है। उसके बाद क्या, जब मान लीजिए आप कार चला रहे हैं, ओके, एंड जब आप एकदम मान लीजिए कार रोकनी है आपको, एंड आप ब्रेकिंग करते हैं, गियर डाउन शिफ्ट होते हैं, जब लास्ट का पॉइंट आता है ना, जब कार रुकने वाली होती है, तब हल्की सी वाइब्रेशन इंजन पे आती है, तो वो वहाँ पे है। अदरवाइज जब आप ऐसे ड्राइव कर रहे हैं, इवन जब आप स्ट्रेच कर रहे हैं, तो ऐसे कोई वाइब्रेशन तब परेशान नहीं करेंगी। तो दिस इज़ अबाउट द नॉइज़ एंड वाइब्रेशंस। एंड अब बात कर लेते हैं हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज ड्राइविंग कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। ड्राइवर सीट्स आर रियली कंफर्टेबल, कुशनिंग बहुत अच्छी है, सॉफ्ट है, अंडर थाई सपोर्ट काफ़ी सफिशिएंट मुझे लगा। मेरी हाइट अराउंड 5'6", 5'7" है। विजिबिलिटी की बात करूँ तो विजिबिलिटी इज गुड, बोनट आपको नजर आते हैं एंड टू एंड, साइड ORVM की विजिबिलिटी इज ओके। जो IRVM है या रियर व्यू मिरर में बोलूँ तो कूपे डिज़ाइन है, तो वो थोड़ा स्लोपिंग रूफ आ जाती है पीछे, तो रियर विंडशील्ड से उतना ज़्यादा व्यू तो आपको नहीं लगेगा एज़ कम्पेयर टू दी C3 एयरक्रॉस या जो नॉन कूपे वाला डिज़ाइन रहता है। रीचेबिलिटी की मैं बात करूं तो सॉर्टेड है, सिंपल सॉर्टेड कार है ये, नो नॉनसेंस वाली। इसके बाद बात करें नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ फ्यूल एफिशिएंसी। तो सिटी में आपको 11 से लेके 13-14 तक मिल जाएगी सिटी में, डिपेंडिंग आप किस कंडीशन में चला रहे हैं। ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, तो 11 तक जा सकती है। अगर थोड़ा ऐसा कंडीशन है जैसे मैं चला रहा हूँ अभी खाली है, आप 40-50 पे एक कांस्टेंट स्पीड में चलाते हैं, तो ये 14 तक भी सिटी में आपको दे देगी आराम से। हाईवेज़ की बात करूँ तो वहाँ पे जो मैक्सिमम मैंने 90 से 100 के बीच में चलाई थी एक कांस्टेंट स्पीड में, एक 20-30 किलोमीटर से कंटिन्यू, तो वहाँ पे जो यह MID में आया था वो 20 kmpl शो कर रहा था। सो ये है अबाउट द फ्यूल एफिशिएंसी एंड ये है अबाउट द सिट्रॉन बसाल्ट। अब टाइम है एक वर्डिक्ट का, एक कंक्लूजन का, तो चलते हैं हमारे वर्डिक्ट में। सो ये सब कुछ था सिट्रॉन बसाल्ट के बारे में। अब टाइम है हमारे वर्डिक्ट का, हमारे कंक्लूजन का। लुक्स, जो ओवरऑल रोड प्रेजेंस है डेफिनेटली काफ़ी अच्छी है, हेड टर्नर है, मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। उसके बाद बात करें परफॉर्मेंस वगैरह की, तो टर्बो चार्ज इंजन की परफॉर्मेंस भी अच्छी है, वो सब मैं आपको दिखा चुका हूँ। उसके बाद बात करें कंफर्ट वगैरह की, तो वो भी काफ़ी अच्छा आपको मिल जाता है, जो ऑलरेडी मैं सब आपको बता चुका हूँ। बट यस, हैविंग सेड दैट, कुछ चीज़ें इसमें ऐसी भी हैं जो आपको थोड़ा फील कराएंगी कॉस्ट कटिंग का। बट पर्सनली जो हमने इसमें फील किया वो ये कि जो वो कॉस्ट कटिंग वाली थोड़ी चीज़ें इसमें दे रखी है, वो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ज़्यादा बॉदर नहीं करेंगी, या फिर वो चीज़ें आप ज़्यादा यूज़ डे टू डे लाइफ में नहीं करते। एंड अब बात करते हैं मेन पॉइंट की, बिकॉज इस सेगमेंट में इसका एक कॉम्पिटिटर भी है, दैट इज टाटा कर्व। टाटा कर्व की बात करूं, उसकी प्राइस रेंज की बात करूं, तो जो कर्व स्टार्टिंग प्राइस है, जो टॉप एंड प्राइस है, उससे तो कहीं ज्यादा अफोर्डेबल ये है डेफिनेटली। एंड एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा कि लोग, मैंने सुना है कि यार लोग कहते हैं कर्व में ये एक्स्ट्रा फीचर है, ये फीचर है, बट आप उसके वेरिएंट्स को भी देखो। जो कर्व का टॉप एंड मॉडल है वो अराउंड 20 लाख 21 लाख के आसपास कॉस्ट करता है, जिसमें सारे फुल ऑन फीचर्स मिलते हैं। बट जो इसका टॉप एंड वेरिएंट है वो अराउंड 15 लाख के आसपास कॉस्ट करता है, विद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप ये देखो, जो इसका टॉप एंड वेरिएंट है अराउंड 15 लाख के आसपास, उस 15 लाख के आसपास कर्व का कौन सा वेरिएंट आ रहा है। अगर आप एप्पल टू एप्पल उस चीज को कंपेयर करोगे तो आप देखोगे जो फीचर्स आपको इसमें मिलते हैं वही आपको उसमें भी मिलते हैं, उसमें कोई आपको फर्क ऐसा नहीं लगेगा। इनफैक्ट मुझे जितना मैंने नोटिस किया, इसमें आपको एक दो फीचर्स हो सकते हैं ज्यादा मिल जाए बसाल्ट में। फॉर एग्जांपल वायरलेस मोबाइल चार्जर, लेदरेट सीट्स, रियर सीट में आपको इसमें आर्म रेस्ट भी दी गई है। एक पॉइंट और जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप कर्व की तरफ जाते हो एंड वहाँ पे आपको टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन चाहिए, तो वो आपको हायर कॉस्ट पे मिलेगा। वहीं बसाल्ट में आपको टर्बो चार्ज इंजन का ऑप्शन इसके मिड वेरिएंट में ही मिलना शुरू हो जाता है, जो कि अराउंड 13 लाख से स्टार्ट होता है। सो ये थे मेरे रिव्यूज, मेरे ओपिनियंस, एंड अब आपसे मिलूंगा एक और नेक्स्ट वीडियो में एक और एक्साइटिंग कार या बाइक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।